नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट, बयान, रिपोर्ट, जो भी आप कह लें, इसके आने के बाद आज इस शेयर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्लस कह सकते हैं एक बड़े रेजिस्टेंस के बाद से ये गिरावट आप एकदम से आप कह सकते हैं कि पेंडिंग थी, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका था और कोई भी ट्रिगर नहीं बचा था स्टॉक के पास आगे बढ़ने के लिए। पर्सनली डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली की पर्सनल होल्डिंग इस स्टॉक में हो सकती है। अब आप कह सकते हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं लगभग 3 बज रहे हैं, स्टॉक 2.5% ज्यादा टूटा हुआ है। और क्यों गिरा है इस पे चर्चा करूंगा, क्या रिपोर्ट है इस पे चर्चा करूंगा, और वापस से क्या चीजें एफएमसीजी को डरा रही हैं। और हर बार की तरह सिर्फ बाइंग है, कहीं भी कुछ भी सेलिंग की तो बात करनी नहीं है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.65% की यहाँ गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखें इतनी शानदार रनअप रही है एचयूएल की पिछले, अगर मैं सिर्फ 6 महीने की बात करूं, आप देखें इसने डिप लगाया, आप देखें 1943 का, वहां से आप समझ लीजिए स्टॉक ने ऑलमोस्ट 35% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। ठीक है, 35% से ज्यादा की तेजी। ठीक है दोस्तों, और हाई कितने का लगा, अगर मैं आपको 52 वीक हाई बताऊं 2859 था और 52 वीक 1900 था। अब आप समझिए 1900 से ये स्टॉक चलता चलता आज आप अगर आप देखेंगे तो इससे जो हाई लगाया था लगभग 2640। ठीक है, 2640। और देखिए मैंने कहा था स्टॉक के लिए जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ना, अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, जहां से 10-11 दिन पहले मैंने एक्चुअली पे वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि ये जो 2600 है ना दोस्तों, 2650, ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और अभी ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं दिखता मुझे, क्योंकि देखिए क्वार्टर वन के नतीजे भी आ गए हैं और स्टॉक निचले स्तरों से काफी अच्छा रनअप दिखा चुका है। और कोई भी ऐसा सेटअप, कोई भी ऐसी बात या कह लीजिए कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं है स्टॉक के लिए कि ये 2600 2650 के लेवल को तोड़ करके ऊपर जाए। क्योंकि एक बात समझिएगा, इसको तोड़ने के लिए एचयूएल को या तो कोई एक्विजिशन की न्यूज आनी थी या तो एक बहुत ही शानदार कहीं से भी पॉजिटिविटी आनी थी। लेकिन देखिए तमाम चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कोई भी नया निवेश करें, अगर किसी अच्छी कंपनी में कर रहे हैं 52 वीक हाई या जब स्टॉक निचले स्तरों से 30-40-35% भाग गया हो, तब बिल्कुल निवेश करने से बचे। और अगर करें, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट तो कभी भी की जा सकती है और इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्तरों पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, बहुत बहुत कम अमाउंट उस समय उस पर निवेश कीजिएगा। क्योंकि वहां से उस स्टॉक के गिरने के जो चांसेस होते हैं दोस्तों, वो बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, ना कि जब वो बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुका होता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए 2650 एक टेक्निकल रीजन हो गया। अब एक और रीजन जो मैं आपको बताता हूं, एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं एक कमेंट्री कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए। आइए आप देखें, non-durable companies such as HUL and ITC expect inflation to disrupt business for another quarter unless the monsoon revives the rural economy and spurs consumption। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मॉनसून, जहां तक अभी मैं बात करूं, मैं जहां रहता हूं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं मैं, यहाँ पे काफी हद तक काफी अच्छी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं मानसून ठीक ठाक आ चुका है यहाँ पे। ठीक, और पूरे भारत में भी आप देखेंगे तो मानसून ठीक ठाक दस्तक दे चुका है। और अब रूरल इकोनॉमी का रिवाइवल काफी हद तक हो सकता है। और जो एचयूएल है और आईटीसी है उनका डर भी सही है। अगर मान लीजिए अभी ठीक है आने वाले समय कमजोर पड़ जाता है, मैं आपको बता दूं अगर इस साल मानसून कमजोर पड़ता है बहुत बुरे हाल होगी इकोनॉमी के। रूरल इकोनॉमी की हेल्प करते करते गवर्नमेंट के पसीने छोड़ जाएंगे। और जो हम ये अभी 5% जीएसटी के लिए रो रहे हैं, सरकार पता नहीं कौन कौन से टैक्स हमारे ऊपर और लगाएगी। Top executives of both companies recently indicated that while the price of some input have eased in June,
Those of several other remained elevated, were even at 10-year highs. अब लोग कहेंगे भाई एडिबल ऑयल्स तो सस्ते हो गए हैं, पाम ऑयल भी सस्ते हो गए, उनकी इनपुट भी कॉस्ट कमी हुई है, तो ये यही कह रहे हैं कुछ चीज़ों में जून क्वार्टर में कमी आई है, नो डाउट। लेकिन अभी भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे जो अपने 10 साल के हाई में ट्रेड कर रहे हैं। देयर आर सम अर्ली साइंस ऑफ मॉडरेशन बट द सिचुएशन डायनामिक एंड वी नीड टू मॉनिटर इट। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी साहब कह रहे हैं व्हाइल एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और देखिए HUL another fast moving FMCG giant also expect inflation to persist for at least another quarter, यानी आने वाले क्वार्टर में आप इन्फ्लेशन और देखेंगे। According to the company's management, the commodity market had inflected further sequentially in the June quarter. Price of most commodity at very high levels. हाँ, कई कम्युनिटी के प्राइस गिरे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी कम्युनिटी है जिसके प्राइस अभी भी बहुत हाई चल रहे हैं और इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आगे है, while the correction in some commodities like palm oil happened in the end weeks of June, we had already secured our inventory and incurred high cost on it. ठीक है, सेट रितेश तिवारी। देखिए ये कह रहे हैं भाई, हाँ मानता हूँ जून क्वार्टर में जो है भले इनपुट कॉस्ट कम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि ऑलरेडी इन्वेंट्री बहुत हाई पे है, हाई कॉस्ट पे। तो ये चीजें आपको इनपुट कॉस्ट को हाई बढ़ाएंगी क्योंकि खरीदारी हो चुकी है। ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ दिस इन्वेंट्री इन क्वार्टर 2 and many other commodities like crude oil, caustic soda and plastic whose price remain elevated, our September quarter net material inflation will be higher than June quarter. और यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई जब महंगे थे ना पाम ऑयल, हमने अपनी इन्वेंट्री भर ली पैसे खर्चे करके, जिसके कारण अभी इनपुट कॉस्ट बढ़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहेगा और यही कारण है कि इन्फ्लेशन जो है सितंबर का जो होगा, जो नंबर्स आप पेश करेंगे वो जून से ज्यादा महंगे होंगे। बट मैं एक फ्रैंकली चीज बताऊं, मैं इतना इंतफाक तो नहीं रखता हूं। ठीक है, कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी इतनी मूर्ख नहीं रहती है ये, बट स्टिल ओके, ये कह रहे हैं तो मैं मान सकता हूं, चलो जो बात कह रहे हैं। ठीक है, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल अकॉर्डिंग टू HUL was up 60% ईयर ऑन ईयर इन द जून क्वार्टर। अब महंगाई का आलम ये था, 60% ऊपर था ईयर ऑन ईयर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल दोस्तों जून क्वार्टर में, while caustic soda 120% कॉस्टलियर, 125%। भाई कि 60% आपका कच्चा तेल, 125% कास्टिक सोडा, द प्राइजेस ऑफ टू एंड अदर कम्युनिटी पाम ऑयल एंड पॉलीएथिलीन वर अप 50%, 25% रिस्पेक्टिवली। पाम ऑयल 50%, ये 25%, तो भाई मार्जिन तो इम्पैक्टेड रहेंगे ही ना। गिवन द चैलेंजेस इन inflationary trend pose, margin of these companies will remain under pressure in the coming quarter, indicated HUL and analysts. FMCG companies for several quarters now have been struggling with dented margin as inflation kicked up costs, but a tepid demand scenario made it difficult to pass on the increase to consumer. और देखिए मार्जिन बढ़े लेकिन डिमांड कम है, इसके कारण जो FMCG कंपनीज हैं वो अपने मार्जिन को स्ट्रगल सस्टेन करने में बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, और यही कारण है कि HUL ने ये बात कही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज फिर बताऊंगा, HUL ही एक ऐसी कंपनी है जो इतने कह लीजिए एग्रेसिव तौर पे अपने शेयर प्राइस बढ़ाई है, और कोई कंपनी ने अपने शेयर प्राइस को आप कह लीजिए शेयर प्राइस नहीं बोलना चाहिए, अपने जो प्राइस है प्रोडक्ट के ब्रांड के उतना एक एग्रेसिव नहीं बढ़ाया जितना HUL ने बढ़ाया था। ठीक है, और इसीलिए मैं एक बात कहूंगा कि FMCG में जो आज गिरावट है दोस्तों, ये और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अगर वो बढ़ती है गिरावट, सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी का मौका होगा दोस्तों, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए और देखिए, इन द जून क्वार्टर द नेट मटेरियल इन्फ्लेशन वाज अबाउट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। जो जून क्वार्टर था उसमें जो नेट मटेरियल इन्फ्लेशन था वो 20% था दोस्तों के टोटल कॉस्ट का। In the September quarter, the impact on the books would be based over on the inventory that we have booked already, and if the prices taper down going ahead, then we will see impact coming our books. ठीक है, और ये यही कह रहे हैं कि भाई साहब जो गिरावट है ना ये ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, माफ कीजिएगा, जो आप जो बड़ा गिरावट थी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन हमने जो अपनी इन्वेंटरी थी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके लिए हमने पहले खरीदा था, तो इनपुट कॉस्ट में ऐड हो गई, यानी कि सितंबर क्वार्टर के लिए जो सामान हमने बनाए वो ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसके कारण जो प्राइसेस वो ऑन रहेंगे। अब जो सबसे बड़ी चीज है, आई ऑन द मॉनसून। FMCG companies are now relying on a good monsoon now, which they hope will revive the rural economy and big catchment area this forms.
ठीक है। और भाई सबसे पहली बात यही है, मानसून मानसून सिर्फ मानसून मानसून कैसा रहेगा ये आने वाले समय डिमांड करेगी, क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं, एफएमसीजी की जो टोटल रेवेन्यू है, जो टोटल डिमांड है, वो 33 से 35% आती है दोस्तों रूरल इकोनॉमी से। यानी रूरल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट करती है इनके रेवेन्यूज में। और अगर वहां से अच्छी चीज़ें आएंगी, गुड न्यूज़, तो ओवरऑल एचयूएल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी खबर होगी। तो आज की जो गिरावट है मैंने आपको बता दिया। एक तो टेक्निकल रीजन है, और दूसरा जो ये दोनों बात कह रही हैं एफएमसीजी कंपनीज। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।